अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पुलिस फाइल के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं एसपी मूसा। आइए नजर डालते हैं आज के एपिसोड पर। आज की पुलिस फाइल में शामिल है सिपारा पढ़ने गई फिजा, शैतान ने रास्ता रोक लिया, ओकाड़ा की एक मासूम की इज्जत का मुकदमा, रिश्ता ना देने का कैसा सिला दिया, तेजाब से जला दिया, रिहाना की आप बीती देखिए मेरी कहानी में। मजलूमों के सीने पे मूंग दल दी, पुलिस ने केस की समत बदल दी, फूल नगर के मंशा केस का फॉलो अप। पुलिस से तो साफ छूट जाते हैं, लुटेरे आवाम को लूट जाते हैं, मुश्तरी होशियार बाश। हवेली लखा से केस नंबर 237/11 जो दर्ज हुआ थाना बसीरपुर में। यह केस है एक नन्ही बच्ची फिजा फातिमा का। क्या हैं तफसीलात इस केस की, आइए देखते हैं। हवस का शैतान जब दिल में उतर जाता है तो इंसान हर हद से गुजर जाता है। कोई खड़ा हो गली की नुक्कड़ पर और हर आती जाती लड़की को तकता रहता हो, या कोई किसी को अगवा करके हवस का निशाना बनाने के इरादे रखता हो, ये सारे घिनौने काम एहसास पैदा करते हैं अदम तहफ्फुज का, जिसका शिकार होती जा रही है हमारे मुआशरे की औरत। खबरों की जीनत बन रहे हैं ऐसे वाकयात जो भड़का रहे हैं अवाम के जज्बात कि किस तरह दिया जाए बच्चियों को तहफ्फुज। हवस के मारों की मनमानियां और अखबारों में छपती हुई उनकी कहानियां सबके सामने हैं। क्या करें वो वालदैन, हवस के शैतानों ने जिनका छीन लिया है सुख चैन। कैसे खत्म होगा उनकी बच्चियों के अदम तहफ्फुज का एहसास। ऐसी ही कहानी है सकीना की बेटी फिजा फातिमा की, जिसका सब कुछ छीन लिया जालिमों ने। ये है सकीना बीबी। इसकी शादी हुई अशरफ से सन 2003 में। शादी हुई थी बड़ी धूमधाम से और कुछ अरसे ये जोड़ा रहा बड़े सुकून और आराम से। पहली खुशखबरी आई शादी के बाद एक बच्ची की सूरत में। इनके यहाँ पैदा हुई फिजा फातिमा। इस तस्वीर में नजर आ रही है बच्ची अपनी माँ सकीना बीबी के साथ, मगर घर के चैन को नजर लग गई। शादी के बाद दोनों की न बन सकी और सकीना को तलाक हो गई। 8 साल हो गए शादी ਨੂੰ। 8 साल शादी हो गए, 2 साल घर बना, 1 साल बच्चा नहीं हुआ, 1 साल बच्चा होया, ठीक है ना। उदों बाद 5 साल दी 1 साल दी कुड़ी सी, उन्हें तलाक दे दी। अशरफ ने सकीना बीबी को तलाक दे दी। वो अपने मैके आ गई, मगर उसकी बच्ची अभी छोटी थी। वो उसका खर्च कैसे उठाती। सकीना बीबी ने अदालत में दावा दायर किया अशरफ पर अपनी बच्ची के खर्चे के सिलसिले में, और अदालत ने करार दिया अशरफ को बच्ची का खर्चा उठाने का जिम्मेदार। फिजा 6 साल की हो गई। माँ उसको पढ़ाना चाहती थी और आला तालीम दिलाना चाहती थी। सकीना अपनी बच्ची को ले आई मैके से दूर शहर बसीरपुर और इकबाल टाउन में एक मकान किराए पर लेकर रहने लगी। उसकी बच्ची फिजा सुबह सवेरे घर से निकलती करीबी मस्जिद में पढ़ने कुरान, मगर एक वाकया ऐसा हुआ जिसने ले ली इस मासूम की जान और मासूम के साथ खेला शैतानी खेल, जिसके दौरान चली गई फिजा की जान। 6 साल की मासूम फिजा फातिमा, जो अभी ना दोस्ती को समझती थी ना ही दुश्मनी को। फिर उसके साथ क्या हुआ? ये है रहीम,
जिसकी शक्लो सूरत इसके आवारा होने की अक्कास है। इसके वालिदैन इसकी तरबियत पर तवज्जो न देते थे। रहीम हो गया आवारा गर्द, बेकार और हवस का शिकार। नन्ही फिजा कुरान पढ़ने गली से गुजरती तो रास्ते में पड़ता था वही मकान जिसमें रहता था रहीम। वो नन्ही फिजा को देखता रोज मस्जिद जाते सुबह सवेरे। 16 मई 2011 जब रहीम के घर वाले एक शादी में गए लाहौर तो उसके दिल में उठा हवस का जोर। वो सवेरे उठा और करने लगा इंतजार नन्ही फिजा का। वो उसे कुरान का सिपारा हाथ में उठाए गली में आती नजर आई तो रहीम ने अपने आसपास नजर दौड़ाई। गली में सुबह के इस वक्त कोई भी न था। 6 साला फिजा जब उसके करीब से गुजरी तो उसने उसे रोक लिया और कहा, टॉफी खा लो। फिजा ने इनकार कर दिया और जाने लगी। रहीम के दिल में समाये थे शैतानी जज्बात। उसने फिजा के मुंह पर हाथ रखा और उसे घर ले गया। 16 तरीक ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਦਰਸ 'ਚ। ਮੁੰਡਾ ਰਹੀਮ ਉਹਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੌਰਾਨੇ ਰੇਪ ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। फिजा की मौत वाक़या हो गई। शैतान सिफ्त लड़का रहीम इसका जिम्मेदार था। उसे फौरी तौर पर समझ ना आई कि लाश के साथ क्या करे। उसने अपने दोस्त वसीम को बुला लिया। मैं जैसे ना सुता था 6 बजे का टाइम से तो मैंने जगाया घर आके ने। मैंने उन्हें कहा इस तरीके ना मेरे को एक ना ज्यादती हुई बच्ची नाल तो तू मेरे नाल चल। मैंने उस टाइम नहीं लगा पता, मैं नींद चेगा सा। मैं उमें उठा तो मैं उमें पीछे आ गया। ये अगे आ गया मेरे तो पहले आ गया घर। जो मैं अंदर आया, अंदर आके देखा, मैं कहा हाँ दस सुन कि इन्हें क्या बच्ची अंदर पी। जो मैं जाके बच्ची ने देखा, बच्ची के मुँह तो टेप लगी हुई सी। बच्ची जो पैसे सामने जमीन के उत्ते पैसे गाल बना 6 ना तकरीबन जो 6 फुट की दूरी पर पी सी मेरे तो। इन्हें मैंने पूछा, इन्हें मैंने कहा भी आप दोवें इन्होंने हन्ने बने लाना है, आप दोवें गायब करांगे। मैं बस इन्नी मैं क्या मैं तेरी इस काम की कोई मदद नहीं कर सकता, ये तो आप खुद ही काम किया है तो तू ही गायब कर। फिजा की लाश पड़ी थी कमरे में और वसीम से झगड़ रहा था रहीम। वसीम की मदद पाने के लिए और बच्ची की लाश ठिकाने लगाने के लिए। वसीम ने इनकार कर दिया और मकान से निकलकर अपने स्नूकर क्लब में चला गया। उसने किया रहीम के माँ बाप को टेलीफोन कि उनके बेटे रहीम ने कर दिया है एक बच्ची का ज्यादती के बाद खून। उसके बाप ने रहीम के साथ की बात और दिया अपने बेटे का पूरा साथ। बच्ची की लाश को नहर में बहा दिया। इस तरह मासूम फिजा को ठिकाने लगा दिया। फिजा खो गई या अगवा हो गई, सारा मोहल्ला परेशान था। वो एक प्यारी बच्ची थी, इसीलिए सारा मोहल्ला उसे प्यार करता था। वो सब मिलकर उसे ढूंढ रहे थे लेकिन वो नहीं मिली। साडे कोले आए ने महल्लेदार ने, भाई ने साडे, इन्हें आके दस्या भी साडी बच्ची अगवा हो गई है ते केबल नेटवर्क ते पर्ची ऐड चलानी है उन्होंने अगवा दी, किधरे गुम हो गई है तो वापस आ जासी। लेकिन बाद 2 दिन बाद बच्ची नहीं मिली। 2 दिन इसी दौरान अली शेर नामी आदमी को किसी ने बताया कि वसीम है इसका जिम्मेदार, जिस मुसीबत का भी फिजा हुई है शिकार। साबिका सिटी नाजिम मोहम्मद बिन कासिम कुछ लोगों को साथ लेकर वसीम के पास पहुंचा और उससे पूछा, फिजा कहाँ है? वसीम अपनी बिलियर्ड ते खड़ा सी। असी उन्हें ट्रेस किया, नाल वालदैन गए ने, नाल असी पुलिस नूं कॉल की है। असलम परवेज गुज्जर ते डोगर साहब SHO फौरन मौके ते पहुंचे ने। वसीम इस सारी बात से लाताल्लुकी का इजहार करता रहा और अपने कजन रियाज की रिश्तेदारी का दम भरता रहा, मगर कासिम ने उसे खौफनाक नताइज की धमकी दी तो उसने रहीम का राज खोल दिया और जो कुछ भी उसे पता था सब कुछ बोल दिया। ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਨਾਜ਼ਮ ਸਿਟੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ गिरफ्तार ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈ। जेल की सलाखों के पीछे ये रहीम अहमद का बाप रियाज है। ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੁਬਾਹ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਤੇ
ਲਾਹੌਰ ਬੇਟੇ ਦੀ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਵਕੂਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਰ ਗਈ ਲੜਕੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਨਹਿਰ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ। मासूम बच्ची फिजा फातिमा के केस में आगे क्या हुआ ये हम आपको बताएंगे, मगर एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखिए, हवस का खेल तो खेल गया, फिजा का मुजरिम जेल गया। मासूम फिजा के मुकदमे का ड्रॉप सीन कैसे हुआ? फिजा की लाश दीपालपुर थाने की हदूद में वाक़िया नहर से मिल गई। लाश मिलने की इत्तला बसीरपुर थाने को दी गई तो सारे मोहल्ले में कोहराम मच गया। सब लोग रहीम और उसके बाप पर लानत मलामत कर रहे थे। ਅਸੀਂ ਨਾਰ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡਾਲਾ ਸੀ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਗਏ, ਬੱਚੀ ਮੰਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਸੱਟਾ। पुलिस ने बच्ची की लाश को भेज दिया पोस्टमार्टम के लिए दीपालपुर अस्पताल। 6 साल की मासूम फिजा फातिमा एक दरिंदे की हवस के सबब अपनी जिंदगी हार गई। उसकी लाश चारपाई पर पड़ी हुई थी और उसके वालिदैन झगड़ रहे थे। फिजा के माँ बाप पहुंच गए अपनी बेटी की लाश पर, मगर यहाँ एक मसला खड़ा हो गया। मुकदमे में मुद्दई कौन बनेगा? अशरफ तलाक दे चुका था सकीना को। फिजा अपनी माँ के पास रहती थी। फिजा की लाश अस्पताल में पड़ी थी और दोनों साबिका मियाँ बीवी में एक लड़ाई छिड़ी थी। फिजा की लाश खराब होती रही और अशरफ और सकीना की लड़ाई चलती रही। मुकदमे की पैरवी आप करोगे, भावें मुद्दई तोड़ी बीवी है नहीं, जो बीवी करे दी। आखिरकार दोनों का झगड़ा खत्म हुआ और पुलिस ने जुर्म 376, 201 और 302 के तहत रहीम, रियाज और वसीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मगर एफआईआर की बुनियाद पर फिजा के पोस्टमार्टम का ऑर्डर मुताल्लिका अस्पताल नहीं पहुंचाया गया और 12 घंटे फिजा की लाश बगैर पोस्टमार्टम अस्पताल में पड़ी रही। उस वक्त की सूरत हाल बताई डॉक्टर आदिल रशीद ने। मेरी ड्यूटी शुरू हुई है जी 8 बजे और 8 बजे से हमने अपनी मॉर्चरी का निज़ाम बिल्कुल रेडी रखा हुआ है। इसके जो गुस्सा है उनसे बार बार हमने बात की है। पुलिस वाले इधर 2 कांस्टेबल बैठे हैं, लेकिन जब भी उनसे बात करते हो यही कहते हैं कि हमने एफआईआर काट दी है, अभी पुलिस डॉक्यूमेंट नहीं होते। एज़ पर रूल जब तक पुलिस डॉक्यूमेंट नहीं आते, मैं भी बाउंड हूँ कि मैं अपनी रिलेटिव डॉक्टर को पोस्टमार्टम के लिए उनके घर से नहीं बुला सकता, लेकिन एहतियातन ताकि लोगों का प्रेशर भी है। मीडिया ने भी काफ़ी हलचल मचाई है। हालांकि इसमें हॉस्पिटल की इंतजामिया का, हॉस्पिटल मैनेजमेंट पॉइंट में से कोई जीरो करप्शन नहीं है, लेकिन हमने एहतियातन इस हॉस्पिटल की एम्बुलेंस उस वक्त लेडी डॉक्टर की जान के बाहर करी है। जैसे पुलिस डॉक्यूमेंट आएंगे, मैं ड्राइवर को फ़ोन करेगा, वो लेडी डॉक्टर को लेकर इधर आ जाएगा। जितनी भी इस मामले में जितनी भी देर है, वो सरासर जिम्मेदार उस इलाके की पुलिस इंतजाम। पुलिस ने रात गए बच्ची का पोस्टमार्टम कराया और लाश सकीना बीबी के हवाले की। ये है उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। मेरी 6 साल की कुड़ी मैं मांगते पिन ते सांभ ते प्यो को खर्चा लेते, मैं हर गल करते मैं उन्हें सांभा, कोई मेरे को पूछ वेखे। ये एफआईआर इसी केस की है जिसका नंबर है 237/11। हथकड़ियों में जकड़ा हुआ है वसीम और उसके साथ फिजा का असली मुजरिम रहीम। माँ बाप ने इसे पढ़ाया था, हाफिजे कुरान बनाया था। और ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰਬੀਅਤ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਹਾਫਿਜ਼ੇ ਕੁਰਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਹ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਦਾ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਵੀ। ਕੋਈ ਵਾਲਦੈਨ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹਵੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਲਤ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁਤਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਲਦੈਨ ਭੁਗਤਣ। ਜਿਹੜੀ ਅਜ਼ੀਅਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਬੱਚੀ ਵਾਲੇ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਮ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ
ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨੇ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਲਾਹੌਰ। ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਕਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬੋਰੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਘਰੋਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਕੂਆ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਵੇਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ वापस चला गया। इन्हें कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, ना मैं विच तेरे काम दे वड़ना है। रहीम ने एतराफ़े जुर्म तो किया मगर अपने कज़न को इस वाक़े से बरीउ ज़िम्मा करार दिया। क्या वसीम इस घिनौने जुर्म में शामिल नहीं था? मैं कॉल वगैरह की, इन्होंने अबू नाल फिर राबता होया, इन्होंने अम्मी नाल भी राबता होया मेरा। मैं उन्होंने गल की, मैं कहा जी ऐसे कि इन्होंने एक निक्की बच्ची ने ज़्यादती की, उनकी हालत बड़ी जिन्हें खराब है, तुसीं वापस आ जाओ। बस इन्नी गल हुई। उस तो बाद मेरा इन्हें कोई कॉन्टैक्ट नहीं होया, कोई किसी किस्म मैंने इन्फॉर्मेशन नहीं, ना मैंने आके बाद मिला है। बच्ची सुबह 5 बजे सपारा पढ़न जा रही सी जी, ते कारी मकसूद साहब हैं साडे नज़दीक बिल्कुल, उन्हां दे घर सपारा पढ़न जा रही सी। मुलजम रस्ते दे विच खड़ा सी, वसीम अहमद ते उहदे नाल रहीम अहमद, दोवें नाल इनकी निगरानी मुंडा वसीम करदा रहा। रात नूं इन्हां ने नहर अपना नाह जिहड़ी है ओह चुक के लिंक नाल छड़ दी। जब चिड़ियां खेत चुग गईं, रहीम अपने किए पर पछताया मगर इसका ये पछताना काम नहीं आएगा, वो यकीनन जेल जाएगा। इसमें शर्मिंदगी हो रही काफ़ी मैनू, मैं आइंदा तो गलती आपकी गलती तो मैं बड़ा अफसोस है मैनू, मैं आइंदा तो बस गलती नहीं करांगा। पुलिस ने अदालत में पेश कर दिया तीनों मुल्जिमान का चालान, भेज दिया इनको साहिवाल सेंट्रल जेल में, जिन्होंने एक बच्ची की जान ली हवस के खेल में। नहीं कोई मेरी सुलह नहीं, मेरा तलक नहीं, मेरा वास्ता नहीं, मेरे धी दे हाथ विच कुरान है, कुरान पाक इंसाफ करसी, उस नूं फांसी लाना चाहिए मुलजम। जाती ते बहुत ज्यादा, लेकिन ये तो कोर्ट फैसला करेगी, इनकी ते सजाए मौत होनी चाहिए। फिजा मर गई मगर अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई। माशरे को संवारने के लिए वालिदैन पर फर्ज आयद होता है कि वो अपने बच्चों की परवरिश अच्छे अंदाज में करें ताकि वो हवस का शिकार होकर जुर्म की दलदल में ना धंसें, क्योंकि जुर्म की आग हंसते बसते घर को फूंक डालती है। ब्रेक के बाद देखिए रिश्ता ना देने का कैसा सिला दिया, तेजाब से जला दिया। रेहाना की आप बीती देखिए मेरी कहानी में। मोहब्बत और रकाबत भी अजीब जज्बा है जो इंसान को कभी कभी जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला कर देता है और कभी कभी उसे जुर्म की दहलीज तक ले आता है। ऐसी ही कहानी है रेहाना की भी, जिसकी मोहब्बत उसकी जिंदगी और मौत का मसला बन गई। आइए सुनते हैं रेहाना की कहानी। मेरा नाम रेहाना है। मैं अपने ख़ानदान की वाहिद लड़की थी जो कि यूनिवर्सिटी तक पढ़ने गई। वहाँ मेरे क्लास फेलो नबील के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। बात हमारी शादी तक आ गई, लेकिन इसमें शिकवा करने वाली कौन सी बात है? बात तो है भाई साहब, आप तो खानदान को बिल्कुल कुछ समझ ही नहीं रहे। पहले आपने बेटी को पढ़ने भेज दिया और अब उसकी शादी आप उसकी मर्जी से कर रहे हैं। ये तो मेरे अल्लाह का हुक्म भी है कि जब बेटे बेटी की शादी करो तो उनकी रजा ले लिया करो। ठीक है भाई साहब, अगर आप ऐसा करने पर तुल ही गए तो देख लीजिए, ऐसा करने से आप खानदान से बिल्कुल बाहर निकल जाएंगे। कौन निकालेगा मुझे खानदान से बाहर? तू निकालेगा? चल निकल मेरे घर से। बड़ा है मुझे खानदान से बाहर निकालने वाला। ठीक है, जिंदगी में खुला जहर शरबत से नहीं निकलता।
नबील, बस जो कुछ पास था सब कुछ खत्म हो गया। अब तो उनके बहन भाइयों ने भी साथ देना छोड़ दिया। तुम इसे इस्तेमाल करो, जो होगा देख लेंगे। थोड़ी सी जमीन पड़ी है, जरूरत पड़ी तो वो भी बेच देंगे। तो बाबा आप क्या करेंगे? बेटे तुम्हारे सर का सुहाग बच्चा है, मेरे लिए इतने काफी है। बेटे रोते रहे। मैंने नबील का बहुत इलाज करवाया, जो पैसा था सब कुछ उस पर लगा दिया, लेकिन कोई अफाका ना हो सका। 1 साल बाद नबील फौत हो गया। मैंने बहुत कोशिश की थी उसे जिंदा रखने की, लेकिन वक्त के साथ साथ जिंदगी उसके हाथ से रेत की तरह निकलती चली गई। अभी मैं इस सदमे से बाहर भी नहीं आई थी कि मेरे घर में एक और मुसीबत खड़ी हो गई। भाई साहब, मैं आज फिर आपके दर पे सवाली बन के आया हूँ। क्या मतलब? जवान बेटी है, सारी जिंदगी ऐसे कैसे गुजरेगी? मैं तो कहता हूँ मंजूरे के साथ शादी कर देते हैं इसकी। क्या कह रहे हो? अपने ही अपनों के काम आते हैं भाईजान। देखो, मंजूर ना तो पढ़ा लिखा है और ना ही उसकी बैठक अच्छे लोगों में है। ना क्या हुआ उसकी बैठक? अच्छा खासा कमाता है। आपकी बेटी भी तो बेवा है। मैं अगर बेवा हो गई हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि हर कोई मुझे मुफ्त का माल समझे और जिसका दिल चाहे मुझ पर आके हक जताए। बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी। खामोश और चले जाओ यहाँ से। अपनी बेटी को कुछ मत कहना, याद रखना एक दिन तुम्हारे सर पे खाक डलवाएगी ये। इससे पहले कि मैं कुछ कर गुजरूं, चले जाओ यहाँ से। जा रहा, लेकिन अपनी इस बेइज्जती को याद रखूंगा मैं। चचा रहीम और मेरा कज़न मंजूर उस थोड़ी सी ज़मीन के पीछे थे जो मेरे और मेरे अब्बा के नाम थी। दोबारा रिश्ते से इनकार की वजह से उनसे दुश्मनी बढ़ गई थी और उस दुश्मनी का बदला उन्होंने मुझसे लिया। उन्होंने मुझ पर तेजाब फेंक दिया। इस तेजाब ने मेरा सारा चेहरा जला दिया और एक आंख की बेनाई भी चली गई। खानदान और बिरादरी ने मेरे बाप पर दबाव डाला और आखिरकार बात सुलह पर ख़त्म हुई। इस तेजाब ने मेरा चेहरा जलाया था और इस सुलह ने मेरी रूह को जला दिया, जिसका कोई इलाज नहीं। रेहाना जैसी ना जाने कितनी औरतें हैं जो दूसरों के गुस्से और बिरादरी के सुलहनामे की भेंट चढ़ जाती हैं। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा ही वाकया हो रहा है या आप खुद किरदार हैं किसी ऐसी ही कहानी के, तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, एसपी मूसा को बताएं, हमें एसएमएस करें, पीएफ लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पे हमें भेज दें या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunianews.tv या हमें खत लिखिए। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, पीओ बॉक्स नंबर 500 लाहौर। ब्रेक के बाद देखिए, मजलूमों के सीने पे मूंग दल दी, पुलिस ने केस की समत बदल दी। फूल नगर के मंशा केस का फॉलो अप। जिला कसूर के कस्बे फूल नगर का रिहायशी मंशा कत्ल हो गया। इस केस का एक मरकजी मुलजिम पकड़ा भी गया, मगर पुलिस ने तफ्तीश का रुख ही बदल दिया। पुलिस फाइल में यह केस खुलने के बाद इसमें क्या पेशरफ्त हुई ये हम आपको बताएंगे, मगर पहले देखते हैं मंशा कत्ल केस की चंद झलकियां। ये है फूल नगर का नवाही गांव परनावा। इस घर में बसते थे कुल 7 लोग। मंशा की बेवा बहन सुरैया बीबी, उसकी बीवी हनीफा बीबी और उसके 4 बच्चे।
उसने अपने गांव में एक दुकान किराए पर लेकर कारोबार को मजीद बढ़ा लिया। मंशा के दुकान पर वापस आने के बाद मंशा की बीवी खाना देने दुकान पर आई। उस वक्त मंशा के पास कुछ लोग बैठे थे, इसीलिए वो पीछे खड़ी रही और बेटी को खाना देकर दुकान पर भेज दिया। उसी दिन मंशा आराई की दुकान पर कुछ लोग सामान बेचने आए, मगर दुकान को ताला लगा पाया। इसी दौरान मंशा के मोबाइल पर राब्ता करने की कोशिश की गई, लेकिन वो बंद मिला। दुकान मालकन की भैंसों का चारा भी मंशा की दुकान में पड़ा था। ताला लगा होने की वजह से वो चारा निकालने के लिए 2 दिन से मंशा के घर चक्कर लगा रही थी, लेकिन मंशा कहाँ है कोई पता नहीं चल रहा था। मंशा की बीवी दुकान की मालिकन खुर्शीद बीबी के साथ चारा निकाल कर देने के लिए दुकान पर पहुंची और अंदर का मंजर देखकर बेहोश हो गई। ये है मंशा की लाश, जिसे इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। थाना सिटी फूल नगर में इस वाक़े की फौरन इत्तला दी गई। घर वालों ने मंशा के मोबाइल फोन का डेटा निकलवाया तो मुल्जिमान का सुराग मिल गया। ये है मंशा की अपने साथियों को मुखबरी करने वाला एक मुल्जिम अताउर रहमान उर्फ तारा, जो शरीके जुर्म है। तफ्तीश करने पर अताउर रहमान उर्फ तारा ने बताया कि वो 4 लोग थे, जिनमें से 2 ने मंशा की टांगे पकड़ी, एक ने बाजू पकड़े, जबकि असरार नामी शख्स ने छुरियां मारकर उसे हलाक कर दिया। ये तस्वीर है असरार अहमद की। पुलिस के मुताबिक असरार अहमद हथकड़ियों समेत फरार हुआ। SHO थाना सिटी फूल नगर इफ्तिखार जोइया से असरार अहमद के फरार होने से मुताल्लिक पूछा गया तो उसने असरार अहमद के पकड़े जाने और फरार होने का सिरे से इनकार ही कर दिया। अब थाना सिटी फूल नगर की पुलिस फरार होने वाले मुल्जिम असरार अहमद को गिरफ्तार करने के लिए मंशा के घर वालों से रकम का तकाजा कर रही है। इस मुकदमे के मरकजी मुल्जिम असरार उर्फ असरारी को फूलनगर पुलिस ने पहले बेगुनाह करार देकर थाने से कमाल महारत से राहे फरार दे दी और फिर उसे मुकदमे से ही निकाल दिया। लेकिन पुलिस फाइल में आने के बाद DIG शेखुपुरा रेंज डॉक्टर आरिफ मुश्ताक ने केस को न सिर्फ रीओपन किया बल्कि SHO थाना सिटी फूल नगर इफ्तिखार जोइया को मुअत्तल भी कर दिया गया। इफ्तिखार जोइया ने वो असल कातल इसरार को पकड़ ते लिया, लेकिन अफसोस की गल है कि उन्हें पकड़न तो बाद दोबारा फिर उन्होंने बेगुनाह करके चलान सैटअप कोड कर दिता। उनकी वजह है कि इफ्तिखार जोइया साहब ने इसरार को भारी जर्म अपना नजराना लिया सी। उस तो बाद पुलिस फैल प्रोग्राम जो दुनिया में उत्ते चलता है, उन्होंने साढ़े नाल भरपूर प्रोग्राम का अपना तामन करते हुआ बड़े अच्छे तरीके नाल प्रोग्राम चलाया, जिंदे एक्शन च DIG शेखुपुरा रेंज डॉक्टर आरिफ मुश्ताक साहब ने SHO सिटी इफ्तिखार जोइया साहब को मुअत्तल करके उनके खिलाफ इंक्वायरी होल्ड कर दी ते इनकी इंक्वायरी दोबारा ओपन कर दी मंशा मरहूम दे। जब इस सिलसिले में मौजूदा SHO से राब्ता किया गया तो उनका कहना था, इस मुकदमा में 2 मुल्ज़मान जो हैं वो चालान हो चुके हैं, गिरफ्तार होकर हवाला जुडिशल जा चुके हैं और एक मुल्ज़म इसरार उर्फ इसरारी वो बेगुनाह हुआ था, जिसको खाना नंबर 2 में चालान हुआ है और अभी तफ्तीश तब्दील होकर वो रेंज क्राइम लाहौर शिफ्ट होगी। अभी जो हकायक होंगे इंशाल्लाह उसके मुताबिक कार्रवाई होगी। मंशा के घर वाले कत्ल के हकायक को सामने लाने पर दुनिया टीवी के शुक्रगुजार हैं। DI साहब ने खबर चलन का नोटिस लिया, साडी तफ्तीश दोबारा शुरू हो गई। हुण सानू इंसाफ मिलन दी उम्मीद है। साडी तफ्तीश हुण लाहौर चली गई। सानू उम्मीद है भी इंसाफ मिलेगा, साडा इंसाफ हो जावे। साडा जेड़ा मुलज़म पुलिस ने छड्डिया सी ना वो भी इंशाल्लाह पहुंच जाएगा लाहौर। ये केस अब दोबारा ओपन हो चुका है और उसकी तफ्तीश पहुंच चुकी है रेंज क्राइम लाहौर के पास। सवाल ये है कि क्या मंशा कत्ल केस के तमाम मुल्जिमान पकड़े जाएंगे? इस केस की तफ्तीश क्या रुख इख्तियार करेगी
ये हम आपको बताएंगे और एसपी मूसा रखेगा इस केस पर अपनी नजर। ब्रेक के बाद देखिए, पुलिस से तो साफ छूट जाते हैं, लुटेरे आवाम को लूट जाते हैं। मुश्तरी होशियार बा खबरदार, अगर आप घर पे हैं और आपके दरवाजे पर दस्तक हो, कोई ज़ईफ औरत आपसे वुजू करने की इजाजत मांगे तो उसको इजाजत जरूर दें, मगर होशियारी के साथ, क्योंकि आजकल कुछ लोग ऐसे ज़ईफ लोगों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। दरवाजे पर होने वाली दस्तक पर आप जैसे ही दरवाजा खोलते हैं, वहां मौजूद होती है एक ज़ईफ खातून जो आपसे निहायत इंकिसारी के साथ वुजू करने के लिए पानी मांगती है। आप उसकी ज़ईफी का ख्याल करते हुए उसे घर में आकर वुजू करने का कहते हैं। जैसे ही वो खातून घर में दाखिल होती है, बेहोश होकर गिर जाती है। आपकी नजर पड़ती है उनकी कमीज पर, जहां लिखी होती है कुछ ऐसी इबारत: हमारी वालदा का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, अगर ये आपके पास पहुंच जाएं तो बराए मेहरबानी नीचे दर्ज नंबर पर इत्तला कर दें, हम आपके मशकूर होंगे। बस आप करते हैं लिखे हुए नंबर पर फोन और पहुंच जाते हैं उस ज़ईफ खातून के अहले खाना अपनी बूढ़ी वालदा को आपके घर से लेने। लेकिन वो सिर्फ अपनी वालदा को नहीं लेकर जाते, बल्कि आपके बुलाने पर आते हैं पूरी तैयारी के साथ और कर देते हैं तमाम घर वालों को यरगमाल बनाकर नकदी और जेवरात से महरूम। इंसानियत के नाते हमदर्दी करना हर शख्स पर लाजिम है, लेकिन हमदर्दी करते हुए एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़ें, वरना आप नुकसान भी उठा सकते हैं। मुश्तरी होशियार बाश। अगर आपके साथ भी हुई है कोई नाइंसाफी या आप गवाह हैं किसी जुर्म के, तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, एसपी मूसा को बताएं, हमें एसएमएस करें, पीएफ लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पे हमें भेज दें, या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunianews.tv, या हमें खत लिखिए। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, पीओ बॉक्स नंबर 500 लाहौर। अपना और अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी पुलिस फाइल के अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए एसपी मूसा और उसकी इन्वेस्टिगेशन टीम को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।